बेटा आज हम आपका नया टॉपिक लेके आए हैं, कैटालिस्ट यूज इन इंडस्ट्री। और कैटालिस्ट के सारे कंसेप्ट काट दिए गए हैं, अब की बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो आप 12th क्लास का अब की बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इसमें केवल कैटालिस्ट यूज इन द इंडस्ट्री ये कंसेप्ट आने वाला है। और इसमें से कन्फर्म 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो ज़रूर आना ही आना है टेबल से, तो मैं ये आपको करा रहा हूँ। कैटालिस्ट यूज इन इंडस्ट्री का मतलब क्या है? कैटालिस्ट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करे जाते हैं कैटालिस्ट, जो हम बियर बनानी है, वाइन बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, हम HNO3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ कौन से कैटालिस्ट काम आएंगे? मेनली हमें ये ध्यान रखना है पहले तो कैटालिस्ट होते क्या हैं। कैटालिस्ट बेटा ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शंस को स्पीड बढ़ाने के लिए मेनली यूज़ करे जाते हैं। वैसे तो कैटालाइसिस जो होती है उसमें कैटालिस्ट पॉइजन भी यूज़ होते हैं और कैटालिस्ट प्रोमोटर भी यूज़ होते हैं। तो पॉइजन और प्रोमोटर जो होते हैं वो होता क्या है? पॉइजन जो होते हैं वो इनकी स्पीड को कम करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, और कई बार इंक्रीज़ करने के लिए जो यूज़ करे जाते हैं उन्हें हम प्रमोटर कहते हैं, बढ़ाने वाले, इंक्रीज़ करने वाले। तो जैसा कि पहला प्रोसेस है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस, अब हैबर प्रोसेस के लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये किसके लिए यूज़ करी जाती है? ये करी जाती है अमोनिया। क्या बनाने के लिए यूज़ करी जाती है बेटा? अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए ये मेथड अप्लाई करेंगे, हैबर प्रोसेस। इसमें होता क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलके क्या बना देते हैं? अमोनिया। अमोनिया बन जाएगा। लेकिन यहाँ कौन सा कैटालिस्ट काम आया, वो बड़ी चीज़ है। यहाँ कैटालिस्ट एज ए प्रमोटर यूज़ होता है मोलिब्डेनम। क्या यूज़ होता है? मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर, MO। मोलिब्डेनम का यूज़ होता है। 200 बार प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है? 723 केल्विन से 773 केल्विन। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। एक रिएक्शन हुई, दूसरी। बहुत थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो भी हम जीत जाएंगे, लेकिन जो कराया जा रहा है वो डेफिनेटली होना चाहिए। देखो आपका 12th क्लास का अच्छा रिजल्ट आया है, हम आशा करते हैं कि अगली बार भी ऐसा ही आए, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ओसवाल्ड प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस, T साइलेंट होता है। बेटा ओसवाल्ड प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है नाइट्रिक एसिड। 50% ऑब्जेक्टिव पेपर आने का मतलब समझते हो, यही चीज़ें पूछी जाएंगी। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कौन सी प्रोसेस है नाइट्रिक एसिड बनाने की? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। क्या है? HNO3। तो नाइट्रिक एसिड कैसे बनती है? नाइट्रिक एसिड में कौन कौन से कैटालिस्ट यूज़ होते हैं? सबसे पहले तो अमोनिया जो होता है हमारे पास, अमोनिया लेते हैं हम और उसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो क्या होगा बेटा? 4 और यहाँ पर 5, बैलेंस बाद में कर लेना भले ही। ये बनाता है 4NO प्लस 6H2O। इसमें कैटालिस्ट जो यूज़ होता है वो प्लेटिनम यूज़ होता है, PT। लेकिन फिर हम NO को लेते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर से दोबारा से O2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं 573 केल्विन के अंडर गो, तो हमारे पास 2NO2 बन जाता है।
बेटा H2O के साथ और रिएक्ट कर देंगे इसे, 4NO2 प्लस में 2H2O, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सीधी बात हमारे पास HNO3 तैयार हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे रिएक्शन है, इनकी बैलेंसिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपने बैलेंसिंग 10th 11th में पढ़ी हुई है। मेन चीज़ क्या है, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होगा, ओसवाल्ड प्रोसेस क्या बनाने की प्रोसेस है, बस ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड के लिए अगर कहें तो थर्ड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अभी प्रीवियस ईयर तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस हटा दिया था सिलेबस से, अब दोबारा से जोड़ दिया है बेटा, तो हमें अगेन करना पड़ेगा। हम नाइट्रोजन फैमिली को जब पढ़ेंगे तो इसे करेंगे। बाकी यहाँ मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हम SO2 को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास जो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 2SO3 बन जाता है, 2SO3। अब 2SO3 अगर हमारे पास है तो SO3 को हम H2SO4 जो कि हमारे पास, जिसका हमें फिक्स नहीं है कि किस कंसंट्रेशन की है, प्योर है या इम्प्योर है, यूज़ करते हैं, ये बन जाता है ओलियम H2S2O7 623 केल्विन तक बन जाएगा ये H2S2O7। अब H2S2O7 की अगर हम बात करें तो बेटा उसको हम आगे H2S2O7 को H2O के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास 2H2SO4 98% और डिज़ायर्ड कंसंट्रेशन वाला बन जाता है। ये इम्प्योर है हमारे पास। आगे जो प्रोसेस है वो है हमारे पास बॉच प्रोसेस। जो फोर्थ है वो क्या है, BOSCH, बॉच प्रोसेस। बॉच प्रोसेस में क्या है, ये क्या बनाने की प्रोसेस है बेटा हमारे पास, ये वाटर गैस से CO प्लस में H2, ये वाटर गैस का फॉर्मूला है, से क्या बनाने की प्रोसेस है, H2O की रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ कैटलिस्ट Fe2O3 यूज़ होकर और तुम्हारे पास CO2 बनाने और H2 गैस बनाने की प्रोसेस होती है। इसके बाद हमारे पास जो अगला मेथड है, फिफ्थ है शायद, तो ये है डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस में क्या करना है बेटा, हमें डेकन प्रोसेस में हमने Cl2 बनाने की प्रोसेस होती है। HCl को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है आपके CuCl2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा 2H2O प्लस में Cl2, ये Cl2 गैस बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेकन प्रोसेस। इसके बाद आता है सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल। सिंथेसिस ऑफ मीथेनॉल में क्या है, हम चलो CO से बनाते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस में H2, तो इससे क्या बनेगा बेटा, हमारे पास निकिल की प्रेजेंस देंगे इसमें, और इससे हमारे पास जो तैयार हो जाएगा मेनली, आप चलो इसकी प्रेजेंस की बजाय आप ZNO बाद में यूज़ करेंगे उसे वनस्पति घी बनाने में, ZNO प्लस में Cr2O3, ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ करोगे आप, ZNO प्लस में Cr2O3 का हम यूज़ करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, मीथेनॉल बनाने की पढ़ रहे थे बेटा। मीथेनॉल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2, तो ये CH3OH बनेगा यहाँ पर। आगे है हाइड्रोजनेशन, ये तो पढ़ चुके हो तुम। हाइड्रोजनेशन क्या होता है बेटा, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन
नेशन ये बनाता है वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल होता है ना जो वो। तो अब क्या होता है, ऑयल प्लस H2 क्या बनेगा ये निकल की प्रेजेंस में, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी। घी होता है ना घी, वनस्पति घी। आगे वेकर प्रोसेस, वेकर प्रोसेस में क्या है, वेकर प्रोसेस में है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में H2O, हम किसकी प्रेजेंस करेंगे, PdCl2 प्लस में CuCl2, और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा बेटा, एसीटेल्डिहाइड CH3CHO प्लस PD प्लस HCl। हमारे पास ये जो प्रोसेस है वेकर प्रोसेस से एसीटोन भी बन जाता है वैसे, पर आपको ध्यान रखना है हम एसीटोन भी बना सकते हैं, लेकिन एसीटोन बनाने के लिए फिर हमें कार्बन 3 लेने पड़ेंगे, 1 2 3, वही PdCl2 प्लस में CuCl2 का यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COCH3 प्लस में PD प्लस में 2HCl, सेम ये एसीटोन है तो हम इससे दोनों बना सकते हैं, ये एसीटेल्डिहाइड है। आज के लिए ये टेबल आपको करनी है, ये टेबल पूरी की पूरी आपको लर्न होनी चाहिए। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसके सारे सही हो गए वो परसेंटेज पूरी ले जाएगा, और जिसके ऑब्जेक्टिव गलत हुए वो दिक्कत में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव किसी भी कॉर्नर के हमें छोड़ने नहीं है। अब की बार हमारे असेशन रीजन के भी आने वाले हैं और हमारे पास मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे यही क्वेश्चन मैचिंग में आ जाए, भाई वेकर प्रोसेस क्या होती है, ये वेकर प्रोसेस लिखा हुआ है या हाइड्रोजनेशन लिखा हुआ है, एक कॉलम में तो इनके प्रोसेस के नाम है, दूसरी कॉलम में इनका, जैसे एक कॉलम में तो इनका ये हो गया भाई प्रोसेस, डेकन प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, दूसरे कॉलम में इनसे लिखा हुआ है HNO3Cl2। अब आपको ये क्रॉस मैच करके और ऑप्शन सही करना पड़ेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ऐसा, तो इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। थैंक यू।